So this chapter is about algorithm. तो ये algorithm चीज है क्या? तो सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिख दिया गया है उस पर फोकस करते हैं. I do not know how to make lemonade. इसका मतलब क्या है ना, कैसे नींबू पानी कैसे बनाया जाता है मुझे नहीं पता. बट इफ समवन टेल मी द मेथड देन आई कैन मेक इट. अगर मुझे कोई नींबू पानी बनाने का जो मेथड्स है वो अगर मुझे कोई बता देगा तो मैं नींबू पानी बना सकता हूँ. ओके, तो ये जो चैप्टर है वो एल्गोरिदम के बारे में है. सो स्टेप वाइज समझते हैं, आराम से समझते हैं, कोई भी दिक्कत जैसे ना हो, इसलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. तो जैसे कि मैं यहाँ पर बोला, मुझे लेमोनेड, मुझे जो नींबू पानी है बनाना नहीं आता, बट मुझे अगर कोई मेथड बता दे तो मैं बना सकता हूँ. तो नींबू पानी बनाने का जो मेथड है वो क्या है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक हाफ ग्लास ऑफ वाटर. हमें आधा ग्लास पानी लेना है. पोर 1 स्पून ऑफ शुगर इन इट. 1 चम्मच उसके अंदर हम चीनी डालेंगे. स्टीर द वाटर विथ स्पून टू डिजोल्व द शुगर. फिर हम क्या करेंगे, वो चीनी और वो पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. उसके बाद टेक ए फ्रेश लेमन. एक बहुत ही बढ़िया नींबू लेंगे. नींबू को काटेंगे. काटने के बाद क्या करेंगे, जो एक आधा 2 टुकड़ों में हम लोग वो नींबू को काटेंगे, तो एक टुकड़ा क्या करेंगे, अच्छी तरह से स्क्वीज करेंगे. वो नींबू पानी जो है वो ग्लास में डाल देंगे. फिर अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद, क्योंकि जब हम नींबू का जो रस होता है, ओके, तो नींबू का रस जैसे हम डालेंगे तो उसका नींबू का सीड भी होता है, लेमन का सीड्स भी होता है, तो सीड्स भी गिर जाता है. तो लेमन का कुछ सीड्स भी गिर गया होगा पानी में. तो वो सीड्स को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, छन्नी का यूज़ करेंगे. ओके, तो स्ट्रेनर से हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर हम लोग दूसरे और एक वेसल में वो नींबू पानी को ट्रांसफ़र कर देंगे. स्ट्रेन द लेमोनेड इनटू अनदर ग्लास टू रिमूव द लेमन सीड्स. तो हम लोग छन्नी के हेल्प से और फिल्टर के हेल्प से क्या करेंगे ना, दूसरा और एक वेसल्स में हम और दूसरा और एक ग्लास में हम वो नींबू पानी को डाल देंगे. जिससे क्या होगा, वो फिल्टर में हम लोग का, स्ट्रेनर में हम लोग का वो जो लेमन सीड्स है वो रह जाएगा. एंड बाकी जितना भी हम लोग का लेमनेड वाटर है वो हमें दूसरा और एक ग्लास में मिल जाएगा. तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर मेकिंग लेमोनेड. तो हम लोग यहाँ पर जो नींबू पानी बनाने का जो प्रोसेस सीख रहे हैं वो कैसे हम लोग सीख रहे हैं ना, स्टेप वाइज स्टेप मेथड से हम सीख रहे हैं ना. सबसे पहले हम एक ग्लास लिए, ग्लास के अंदर हम आधा ग्लास पानी लिए. पानी लेने के बाद हम क्या किए ना, उसमें 1 चम्मच चीनी डाले. चीनी को अच्छी तरह से हम मिलाए. मिलाने के बाद एक नींबू लिए, नींबू को काटे, फिर नींबू को स्क्वीज किए. तो इस तरह से हम मेथड वाइज पूरा काम किए, स्टेप वाइज स्टेप हम काम किए. टू मेक द लेमोनेड दे हैव टू बी कैरीड आउट इन ए सीक्वेंस इन विच दे आर रिटेन. तो हम लोग को नींबू पानी बनाने के लिए हमें सीरियल वाइज, स्टेप वाइज हमें ये चीज करते हुए जाना है, जिससे हमें ये नींबू पानी हम बना सकेंगे. तो पहले हम नींबू और चीनी को तो नहीं मिला सकते ना, तो हम स्टेप वाइज इसे करते हुए जाएंगे, तो फिर हमें नींबू पानी एट लास्ट हमें रिजल्ट मिलेगा. इंस्ट्रक्शन आर सो नाइसली इन सच ए सिंपल लैंग्वेज दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन. तो ऊपर जो हमें देखने को मिल रहा है, जो इंस्ट्रक्शन था, हमें आधा ग्लास पानी लेने के लिए बोला गया, फिर 1 चम्मच चीनी लेने के लिए बोला गया, फिर एक अच्छा सा नींबू लेने के लिए बोला गया, फिर उसे काट के उसे स्क्वीज करने के लिए. तो ये जो इंस्ट्रक्शन ऊपर जो लिखा गया था वो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया था. इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है. एनीबडी कैन रीड द इंस्ट्रक्शन, फॉलो देम एंड मेक द लेमोनेड. तो ऊपर का ये जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देख के कोई भी नींबू पानी बना सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. तो अभी हम बात करते. Welcome to DJ Nath Creation. Don't forget to subscribe our channel, and regarding any kinds of doubt you can comment below. Let me know in comment section. I will resolve it as soon as possible. ते हैं मेन एल्गोरिदम के बारे में. तो हम तो पढ़ रहे हैं भाई एल्गोरिदम,
तो एल्गोरिदम पढ़ने में तो ये नींबू पानी हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम नींबू पानी के बारे में क्यों समझ रहे हैं। तो देखो, जो हम नींबू पानी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, वहां पर जो प्रोसेस था, वहां पर जो इंस्ट्रक्शन था, तो वही था हम लोग का एल्गोरिदम। हम लोग को नींबू पानी कैसे कर रहे थे, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग हर एक प्रोसेस को से फॉलो अप कर रहे थे। तो एल्गोरिदम भी वही है, हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक टास्क को करते हुए जाना है। तो व्हाट इज एल्गोरिदम, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर डूइंग ए टास्क इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ना कोई भी जो हम लोग का टास्क है उसे स्टेप बाय स्टेप जो हम काम करते हैं उसे कहा जाता है एल्गोरिदम। फिर से और एक बार बताता हूँ ना, एल्गोरिदम क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप जो हम काम करते हैं उसे कहा जाता है एल्गोरिदम। जैसे नींबू पानी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ग्लास लेना है, फिर आधा ग्लास पानी लेना है, पानी लेने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा चीनी डालना है, मिक्स करना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं ना। हम लोग फिर जो शुगर था वाटर के साथ मिक्स कर लिए, मिक्स करने के बाद उसके अंदर हम स्क्वीज करते हैं लेमन को। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक काम करते हुए जा रहे हैं। तो इसी स्टेप बाय स्टेप को, कोई भी काम को कंप्लीट करने को कहा जाता है एल्गोरिदम। ओके, समझ रहे हो, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर डूइंग ए टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए वो टास्क को कंप्लीट करने को कहा जाता है एल्गोरिदम। तो अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। Following are the characteristics of algorithm. Algorithm are written for accomplishing a given task. Second point, they are written in very simple and understandable language. तो ये जो हम लोग का एल्गोरिदम है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और समझने लायक भाषा में लिखा जाता है। स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम आर ऑलवेज रिटन इन द सीक्वेंस। जैसे हम नींबू पानी का वो लेमोनेड का हम देख रहे थे, पूरा सीक्वेंस में लिखा गया था। सबसे पहले हम लोग एक ग्लास लिए, ग्लास में पानी लिए, पानी में चीनी को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद उस तरह से पूरा स्टेप वाइज था। उसी तरह तो यहाँ पर स्टेप वाइज पूरा लिखा जाता है एंड उसे फॉलो भी स्टेप वाइज ही हम फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दिया गया है, तो प्रिकॉशंस हम देखते हैं। नंबर 1, लैंग्वेज ऑफ एल्गोरिदम शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो लैंग्वेज जो हम यहाँ पर जो भाषा हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये वाला सिंपल होना है एंड समझने लायक होना है। सेकेंड, सेंटेंस शुड नॉट बी एम्बिगुअस। जो हम लोग का सेंटेंस है वो एम्बिगुअस नहीं होना, मीन्स अनक्लियर नहीं होना है, साफ, मतलब डायरेक्ट बातचीत यहाँ पर होगा। कोई भी उल्टा मतलब ऐसे घुमा फिरा के बातचीत यहाँ पर नहीं होने वाला है, सीधा बात, नो बकवास। सेंटेंस शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग। जो हम लोग सेंटेंस यहाँ पर लिखने वाले हैं, हमें डायरेक्ट लिखना है, कोई भी कंफ्यूजिंग करके गोल गोल घुमा के नहीं लिखना है। ओके, सो मेथड फॉर राइटिंग एल्गोरिदम। तो सबसे पहला बात यहाँ पर आ गया, हम ये एल्गोरिदम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उसे फॉलो करते हैं हम, देखते हैं हमें कैसे लिखना चाहिए। नंबर 1, algorithm should always focus at providing solution for the given problem. Algorithm should always focus at providing solution for the given problem. मीन्स एल्गोरिदम हम क्या करते हैं ना, हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, आज पर जो हमें प्रॉब्लम्स रहता है, जो क्वेश्चंस रहता है, उस बेसिस पर हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, एल्गोरिदम को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ड स्टार्ट और बिगिन से स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एल्गोरिदम जब भी हम लिखते हैं सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्टार्ट और बिगिन बोल के लिखना है। ओके, फिर उसके नीचे क्या करना है, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम मस्ट हैव ए सीरियल नंबर। हर एक स्टेप एल्गोरिदम का जितना भी स्टेप होते होते जाएगा ना, जैसे तुम लोग अभी लिखोगे स्टार्ट, तो स्टार्ट में हम लोग 1 देंगे, फिर थोड़ा सा एक छोटा डॉट देकर स्टार्ट लिखे, फिर उसका नीचे और एक स्टेप लिखेंगे तो 2 देकर लिखेंगे, उसके नीचे और एक स्टेप लिखेंगे तो 3 देकर लिखेंगे। तो इस तरह सीरियल वाइज हम लोग नंबर देते हुए जाएंगे। स्टेप शुड ऑलवेज बी रिटन इन सेम ऑर्डर इन विच दे हैव टू बी परफॉर्म्ड। तो स्टेप्स को हम उसी हिसाब से, उसी सेम ऑर्डर में लिखेंगे जिस हिसाब से उसे परफॉर्म किया जाएगा।
ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है ना, सबसे पहले एल्गोरिदम लिखने से पहले स्टार्ट बोल के लिखोगे और बिगिन बोल के लिखोगे। उतना लिखने के बाद सेकंड स्टेप है, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम में सीरियल नंबर लिखना है। अब जैसे स्टार्ट नंबर 1 दिया, उसके नीचे जो स्टेप होगा नंबर 2 एंड नंबर थर्ड पॉइंट में क्या होगा ना तुम्हारा ना, जो स्टेप्स अभी होने वाले मीन्स सीरियल वाइज स्टेप हमें नंबर वाइज करते हुए जाना है। ओके, लाइक सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे लेमोनेड का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ना, एक ग्लास लेंगे, सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट। नंबर 2 हम लोग एक ग्लास लेंगे, नंबर 3 ग्लास में पानी डालेंगे, नंबर 4 उसके अंदर चीनी डालेंगे, नंबर 5 उसे स्टीर करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पर प्रोसेस वाइज काम चल रहा है। तो कौन सा स्टेप में कौन सा क्या काम हो रहा है पूरा डिटेल ही उसी नंबर में लिखना है। मीन्स कोई एक नया आदमी जिसे अगर कुछ नहीं पता हो, वो भी अगर देखेगा उस रूल को अगर फॉलो करेगा, तो उसे जैसे वो सेम सॉल्यूशन निकले। ओके, जैसे वो सामने वालों को कुछ दिक्कत ना हो। एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिदम शुड बी ए सिंगल एक्शन। तो हर एक एवरी स्टेप जो एल्गोरिदम का एक स्टेप हम करने वाले हैं वो सिंगल एक्शन में ही कंप्लीट होना है। ओके, ऑल स्टेप ऑफ एल्गोरिदम पुट टुगेदर मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। नंबर 7 एवरी एल्गोरिदम मस्ट एंड विथ वर्ड एंड और फिनिश। तो जब हम लोग का एल्गोरिदम खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में एंड और फिनिश बोल के हम लिखेंगे। ओके, कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम्स वी राइट। जो एल्गोरिदम्स हम लिखते हैं कंप्यूटर उसे बिल्कुल भी नहीं समझता है। एल्गोरिदम्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड टू ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो एल्गोरिदम को फिर से वो कंप्यूटर अपने भाषा में चेंज करता है एंड अपने भाषा में ही वो समझता है। ओके, जो फर्दर का जो हम लोग का पेजेस है, इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल्स है, वो फर्दर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, डीजे नाथ क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्सप्लेनेशन हो या सॉल्यूशन हो, जो भी चीज़ हो, कोई भी तरह का दिक्कत हो, कमेंट करो। वी विल रिसॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।